नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं आपके सामने एक बेहद ही मशहूर पुस्तक का रिव्यू करने जा रहा हूं और उस पुस्तक का नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये इस किताब का फ्रंट कवर है और ये इस किताब का बैक कवर है। इस किताब को लिखा है अमेरिकी लेखक जॉर्ज एस क्लेसन ने। और जब आप इस किताब को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे तो वो फाइनेंस के बारे में टोटल बताता है कि आदमी को पैसा कैसे कमाना चाहिए और उसको कैसे सेव करना चाहिए। फाइनेंस के ही बारे में ये टोटल है, मनी के बारे में है, लेकिन इसने बहुत ही दिलचस्प तरीके से 11 लेसन है उसके थ्रू इन टोटल बात को समझाने का प्रयत्न किया है कि कैसे आप अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं, कैसे पैसा को आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने एक रूल बताया कि अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो आप जो 70 रुपया है वो अपना डे टू डे एक्सपेंस के लिए रखें, जो आपका रोज का खर्चा है, आपके जो महीने का खर्चा है। 20 रुपया आप उसको कर्ज चुकाने में लगाएं और 10 रुपया वो आप अपने पर्सनल सेविंग के लिए रखें। तो इन बहुत ही दिलचस्प कहानियों के थ्रू ये किताब आपको ले जाती है और आप लास्ट में जब पहुंचते हैं तो आपको कई सारी बातें ऐसे पता चलती हैं जो मैं डेफिनेटली ये जानता हूं कि आपको नहीं पता होगा। इस किताब का जो प्रीटेक्स्ट है वो है टोटल बेबीलोन शहर का। अगर आप मैप पे ये सर्च करेंगे तो वो आज के इराक में है। जॉर्ज एस क्लेसन ने जब ये किताब लिखी साल 1926 में, आज से लगभग 98 वर्ष पूर्व, उनका ये कहना है कि बेबीलोन शहर जो है 8000 साल पुराना है। आज के जमाने में उनका कहना है कि वो एक खंडहर बन चुका है, लेकिन ये 8000 पुराना जो शहर था, वहां के लोग इंजीनियरिंग में भी बहुत ही उच्च कला में उच्च स्तर से पारंगत थे। फिर वो एस्ट्रोनॉमी करते थे, उनको कॉमर्स की अच्छी जानकारी थी। कहने का मतलब बेबीलोन के लोग काफी पढ़े लिखे थे और काफी समृद्ध तरीके से अपना काम करते थे। वो शहर काफी समृद्ध हो गया था और वहां का जो मार्केट है वो सामानों से भरा रहता था। कई सारी दिलचस्प कहानियां हैं इसमें। मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं कि जिसमें एक भाला बनाने वाले का कहानी है, जिस आदमी का नाम है रोडन। रोडन भाला बनाने का काम करता था और वो इस तरीके भाला को बेच के साल भर में 2 से 3 सोने का सिक्का कमा पाता था। एक बार बेबीलोन के राजा ने उसको बुलाया और उससे कहा कि तुम एक भाला का ऐसा मॉडल लाओ जो कि युद्ध भूमि में ज्यादा इफेक्टिव हो, ज्यादा कारगर साबित हो वो भाला। रोडन ने उस तरह का भाला प्रस्तुत किया और राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने जो है इसे 50 सोने का मोहर दिया। इतना सोने का मोहर आज तक रोडन ने नहीं देखा था और वो इसे लेकर खुशी खुशी अपने बहन के आ गए। जब ये बात उसने अपनी बहन को बताई तो बहन ने उसे कहा कि तुम ये सोने के मोहर मुझे दे दो, क्योंकि मेरा पति चाहता है कि वो व्यापार करे। इससे ये बेहद कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि वो सोने का मोहर उसको दे कि नहीं दे, क्योंकि इतनी सोने की मोहरें आज तक रोडन ने कमाई नहीं, और अगर ये बर्बाद हो गया, अगर ये व्यर्थ चला गया तो फिर ये जिंदगी भर पश्चाताप करता है। इस बात को पूछने के लिए वो एक अपने दोस्त साहूकार के पास जाता है जिसका नाम था मैथन, और मैथन के सामने जाकर अपनी टोटल परिस्थिति का वर्णन करता है। मैथन उसे कहता है कि उसकी राय में इतने सोने के मोहरे जो हैं उसके जो बहन के दूल्हे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसे दे देता है और अगर उसे गवा देता है फिर रोडन के पास जो है जिंदगी भर पश्चाताप करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। हाँ, आखिर में जो वो साहूकार है मैथन, वो उस रोडन से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम 2 या 3 सोने का मोहर उसको दे दो, ताकि अगर चला भी जाए तो तुम्हारा 1 साल का कमाई चला जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास फिर भी काफी कुछ बचेंगे। तो आप तमाम लोगों को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। किताबें हमें जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि ये हमें काफी ज्ञान देता है। प्लस आप जितनी अधिक किताबें पढ़ते हैं आपके माइंड में उतना ही आइडियाज और डेवलप होने लगता है। तो मेरे हिसाब से ये एक बेहद ही दिलचस्प किताब है। एक बार फिर से जो है मैं आपको इसका फ्रंट कवर और बैक कवर दिखा रहा हूँ। आप इस किताब को जरूर पढ़िए और बेबीलोन के बारे में भी पढ़िए कि एंशिएंट बेबीलोन कैसा था। और जब आप ये किताब पढ़ लेंगे फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा आपको ये किताब कैसा लगा और मैंने जो इस पे रिव्यू किया वो आपको कैसा लगा। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा। मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।